कल सायंकाल बहुत आनंद है। हाँ, ऐसा कवि सम्मेलन गजब। कुमार विश्वास जी ने तो गजब कर दिया साहब। इस परिसर में राम कथा सुनने के लिए निस्संदेह उपस्थित हुए भगवान राम के अन्यतम और भरत जैसे भाई की उपाधि से विभूषित भगवान महावीर बजरंगबली को प्रणाम करता हूं, जो यहाँ जरूर सुन रहे होंगे इस समय भी। मैंने लगभग 4-5 हजार रात कविता सुनाई है 26-27 देशों में, और रोमांच कम हो पाता है क्योंकि वो दैनिक कार्यक्रम हो गया है, जहाँ सुना रहे हैं वहाँ सुना रहे हैं। लेकिन कविताएं लिखते समय, बाबा तुलसी के वंश में अक्षर गढ़ने प्रारंभ करते समय मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मेरे लिए ये सुयोग भी होगा कि श्रोता इतना बड़ा होगा और गीत के पार्श्व में पार्श्व संगीत मां मंदाकिनी का होगा। ये कभी नहीं सोचा था। ये मेरे ख्याल से हम गूगल हेडक्वार्टर्स गए हों या कैलिफोर्निया असेंबली में गए हों या मेलबोर्न की पार्लियामेंट में गए हों, वो छोटी चीजें हैं। वहां 5-6 वर्षों में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन सृष्टि के आदि क्रम से जो नाद पृथ्वी को आंदोलित करता है, आज इस कवि सम्मेलन के इन सब कवियों को, क्योंकि इसमें फहमी साहब के अलावा सब मुझसे आयु में छोटे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इनको शायद इस बात की अनुभूति भी नहीं है कि वो किस जगह पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए हैं। ये हमारा तो नहीं है, ये निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा जिसका आज मुझे फल प्राप्त हुआ है और आप सबको प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे। क्या उसकी विद्वता थी, धर्म भी था, मर्म भी था, वर्म भी था, सब था उसमें। जहां श्री चरण बैठे हुए हैं वहां वल्लभाचार्य बैठे, सामने लोग बैठे और मीरा ने गाया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो संत समाज में बैठे हुए स्वामी हरिदास ने कहा कि मीराबाई तुमने गाया तो बहुत अच्छा, पर एक गड़बड़ थी, तुम्हारा भजन राग में नहीं था। हमारी बड़ी मां ने जो उत्तर दिया वो मेरी भूमिका है, जो आपका आशीर्वाद खींच लेगी दूर तक, मंदाकिनी के तटों तक। उन्होंने कहा कि मीराबाई तुमने गाया बहुत अच्छा, पर तुम्हारा गायन राग में नहीं था। मां मीरा ने कहा कि स्वामी हरिदास मैं जानती हूं कि मैंने राग में नहीं गाया, क्योंकि मनुष्यों को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है और परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। आपके स्वर में माधुर्य है, आप जब गाते हैं, बीच में जब आप गाते हैं, मैं एक दिन आपका प्रवचन देख रहा था। एक गीत मैंने 1000 बार सुना होगा, इश्क में मेरठ की या दिल्ली की कथा थी, और आपने कहा कि मैं कृष्ण पर बोलना चाहता हूं, और आपने एक बहुत मशहूर सा फिल्मी गीत उठाया था, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। मैंने पहली बार देखा और यह पता चला कि कविता महत्वपूर्ण नहीं है, गीत महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्याख्याकार महत्वपूर्ण है कि कैसी व्याख्या हो रही है। और इस सभागृह में, इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित वो लोग बचे हैं जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक याद रखेंगे कि मां मंदाकिनी के चरणों में एक ऐसी दिव्य विभूति के पास वो बैठे थे जहां कविताओं का रस बरसा था, और आधुनिक तुलसीदास हमारे सम्मुख थे जिन्होंने मानस को नया अमृत दिया है, संजीवनी दी। हम कभी आपसे क्या कहें बापू, ये कह सकते हैं कि इस निराशा भरे वातावरण में, इस नैराश्य में जब हमारी आस्थाएं डूबती हैं, तब पूरी पृथ्वी पर हमारी योजना में और हमारी जानकारी में 2-4 लोग हैं जिनके चेहरे पर दृष्टि टिकती है, तो यह आशा जगती है कि पृथ्वी में शोभन कुछ बचेगा, सत्यम शिवम सुंदरम बचेगा। उनमें से एक आप हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमारे यश की आयु आपको लग जाए, हमारी आयु आपको लग जाए, ताकि युग युगांतर तक आपकी वाणी बोलती। क्या उसने पेश की, गजब किया। तरन्नुम भी एक ही ढंग का तरम, एक ही ढंग, सरल तरम, गजब। बहुत आनंद आया। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। बीच में राजनीतिक टिप्पणियां भी नहीं हुई, मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि अपन इस लायक बचे ही नहीं।
राजनीति के जितने दृश्य देखिए उससे अपने आप को आनंदित कीजिए। हम 36 घंटे बैठे, 36 घंटे, 125 करोड़ का लोकतंत्र 36 घंटे लोकसभा राज्यसभा में बैठा, बहस हुई, राज्य बैठे। हमने सोचा पता नहीं क्या निकलेगा, दो चीजें निकली, गले मिले और आंख मारी। बोले गले मिले आंख मारी, बताइए। अब ये मुझसे पूछने लगा बुद्धि प्रकाश, ये परिहास वृत्ति में रहता है रास्ते में, भाई साहब राहुल गांधी गले क्यों मिले? गले मैंने अवॉइड किया कि राजनीति की बात क्या करनी, तीर्थ में जा रहे हैं। नहीं भाई साहब गले क्यों मिले? मैंने कहा यार 48 साल का आदमी, सावन चल रहा है, गले नहीं मिले क्या करे बता, कहां जाए वो बेचारा। एक बहुत एंगल से यदि मैं उसको सुनकर निर्णय करूं तो मुझे लगता है कि कुमार विश्वास अब कुमार विश्वास नहीं है, जुआन विश्वास है। कुमार विश्वास नहीं है, युवान विश्वास है। और अल्लाह आपको कायम युवानी बख्शे, कायम आपको जुआन। तो आनंद के साथ सुनिए, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, हम तो हैं ही, आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आप कहां बैठे हैं, किस सत्संग में आप बैठे हुए हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। इसे यूं सुनिए जैसे मेरा बाबा कहता है, कबीर है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। आनंद मिले। मैं 4:30 बजे पहुंचा दर्शन करने के लिए, तो पता चला कि अभी व्यस्त हैं, इससे पहले आप गंगोत्री मंदिर हो आइए। तो मुझे मदन जी नीचे मिलने आए, मैंने कहा बड़ा अच्छा हो गया। बोले कैसे हो गया? मैंने कहा मैं साधन के पास पहले आ गया था, उन्होंने कहा पहले साध्य के पास होके आ, मेरे पास तक बाद में आ जाना। तब कहता हूं कि ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी थामू दूसरा खुद छूट जाता है। तुम्हारे पास था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, तुम्हारे पास था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। हम साहित्य में काम करते हैं, राजनीति भी विषय है, लेकिन यह सिखाया है संस्कार ने कि जब कविता के मंच पर चढ़ो, धर्म के मंच पर चढ़ो, तो राजनीति की जूतियां नीचे उतार के आओ। और ये तो वैसे भी मां मंदाकिनी का तट है, यहां तो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए जितने वस्त्र उतार के आओगे उतना ही मोक्ष प्राप्त होगा। अमुक बात तो जो विश्वास जी ने जो खुश रहो बाप, खुश रहो, खुश। हमारा सनातन धर्म दुर्व्याख्या विश्व मूर्छित है, उसकी बुरी व्याख्याओं के कारण मूर्छा में है। हम आभारी हैं कि आपके रूप में एक ऐसा संत हमें मिला है जिससे सही व्याख्या हम तक पहुंच रही है। जो लोग कहते हैं कि राजनीति धर्म से अलग रहनी चाहिए, वो गलत कहते हैं। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर राजनीति का धर्म होना चाहिए। और जब तक सत्ताएं किसी धर्मगुरु के आसन के प्रति प्रणाम की मुद्रा में रहेंगी, तब तब ठीक रहेंगी। जिस दिन उस प्रणाम की मुद्रा से बाहर हो जाएंगी, राजनीति अराजक हो जाएगी। पूज्य अटल जी का बड़ा स्नेह मेरे प्रति था और मेरी बड़ी आस्था थी। मैं उनका आदर पूर्वक स्मरण करता हूं, जिन्होंने कहा था कि मेरी अस्थियां भी जब गंगा में मिला दी जाएंगी और लहरों से कान लगाकर सुनोगे तो भारत माता की जय का जय घोष आएगा। मुझसे पूछा किसी ने कि आप टेलीविजन पे थे, आप 7 किलोमीटर लंबी यात्रा निकली थी, उसमें नहीं गए। मैंने कहा हम आभारी हैं अपने महनीय प्रधानमंत्री जी के, जो हमारे श्रोता भी रहे, आयोजक भी रहे, बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, कि वो 7 किलोमीटर सारे नेता चले। बस इतना निवेदन है कि अटल जी के शव के पीछे 7 किलोमीटर चले, अगर उनके पदचिन्हों पर भी 2-4 कदम चल लो तो शायद देश अच्छा हो जाए। भाई क्या कह दिया डॉक्टर साहब। बड़े से बड़े मुख्यमंत्री, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री जिनके सामने नीचे बैठते हैं, आज वो स्वयं नीचे बैठे हैं। ये किस लिए? हमारी कविता में कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा खानदान बड़ा है। हम सूर के, तुलसी के, रसखान के घर में पैदा हुए हैं। जिस जगह आप बैठे हैं, इसी हर्षिल से, ये जो हर्षिल है पास में, हरिशिला है, यहीं से हमारे खानदान का एक बड़ा बुजुर्ग राहुल सांकृत्यायन निकले थे, घोड़े लेकर, खच्चर लेकर तिब्बत की तरफ, और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का विपुल साहित्य यहां तक लेकर आए थे। इसी जगह मैं अपने पूर्वज के घर में खड़ा हुआ हूं और एक महान विभूति के सामने पढ़ रहा हूं। जिन लोगों ने अपने दिवंगत
परदादा की तस्वीर अपने स्टोर रूम में रख दी, वो कबाड़ा हो गई, और जिन्होंने ड्राइंग रूम में लगाई वो एंटीक कहलाई। मैं एक विदेह के मंच पर खड़ा हूं। योगी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक पुण्य देही विदेही। तो मैं एक कविता सुना रहा हूं आपको। हमने बाबा तुलसी को तो नहीं देखा, हमारा यही सौभाग्य कि हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम जितना बोले तुम केवल उतना दोहराओ, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश कैसे सहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते, हम कबीर के वंशज चुप कैसे रहते। कवि को ईश्वर ने यह शक्ति दी है। हमारे यहां कहा जाता है कि विधाता की सृष्टि 6 रसों में बटी हुई है। विधाता ने कुछ हम पर अतिरिक्त कृपा की कि हमें नवरस दिए। कवि से विधि से कवि सब विधि बड़े, या में संशय ना है, शठरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता मां। भीगा मुशायरा था आखिर में, जब मिल रहे थे तब सब भीगे भीगे हुए। केहू काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कृष्ण अकेले पुण्य पुरुष हैं जिनसे 2 युगों में 2 महिलाओं ने प्रेम किया। द्वापर में राधा ने और कलयुग में हमारी मां मीरा ने। और दुनिया की हर स्त्री अपने पुरुष से, प्रेमी पुरुष से इस बात पे नाराज रहती है कि दूसरी महिलाओं को प्रेम क्यों करता है। अकेले योगेश्वर कृष्ण हैं जिनसे सब प्रेम करती हैं और सब आपस में भी प्रेम करती हैं कि हम सब प्रेम करते हैं। जय 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 जय। बापू, हमारे बाबा सूरदास ने कहा राधा से बोले नहीं 4-5-6 दिन कृष्ण, बोले नहीं, बात नहीं की तो राधा नाराज हो गई। तो राधा उपवास पे चली गई। दुनिया का पहला आमरण अनशन और दुनिया की पहली आत्महत्या की चेतावनी, धमकी सूरदास ने लिखी, आपकी तालियां गूंजेंगी। उन्होंने कहा कि राधिका जी हैं तो जी हैं सखी, न तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे। नंद के दरवाजे पे जहर पी के मरेंगे, नहीं तो राधिका के साथ बात करो। ये केवल कृष्ण को प्राप्त था। तब मैं कहता हूं कि हु काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर मां अपने बेटे को कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। तब मैं उस कान्हा पर पढ़ रहा हूं कि हु काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में। बालकृष्ण ने पूछा मां से कि तू तो कहती थी सूरज पूरब में निकलता है, मैं चिड़िया दिखा रहा था बलदाऊ को पश्चिम में, सुबह सुबह तो सूरज उधर था। तो मां ने कहा तुझे क्या पता, तू त्रैलोक के क्या स्वामी है, जिस दिशा में इंगित कर देगा सूर्य और चंद्रमा को उधर जाना ही पड़ेगा, ये उनका काम है। कि कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। न द्वारिका में मिले बिराजे, आपने कथा करी है वो, न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। कान्हा का पता बता रहा हूं। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था उनके दरबार में उद्धव। तो भगवान ने कहा लल्लू तुम वहां जाओ जरा मिल के आओ, वो लड़कियां परेशान है, उनसे कहना कि वो निराकार प्रेम में लगे, हमारा चक्कर छोड़े। और वो बड़ा अहंकार में वहां पहुंचे। हमारे जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर ने कहा है कि आए लौट लज्जित, नवाए नैन ऊधो अब, सब सुख साधन को सूदो सो जतन ले।
और ये पंक्ति बापू के चरणों तक पहुंचे आपकी वाह में कि प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, यूं जा रहा था मिलने के बाद, प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन ले। ज्ञान की गुदड़ी में अनुराग का कोई नूर लेके लौटा, और जब चिट्ठी लेके आया तो उससे कोई नहीं मिल रहा था। सारी लड़कियां इकट्ठी हुई कि हमको, जब वो है ना, आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, वियोग बता रहे हो। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। एक मनमोहन तो बस के उजारो माह, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। यहां से तब कह रहा हूं कि न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। ये पृथ्वी, ये धरती जहां हम हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, दुनिया के सभी देश महत्वपूर्ण है उनके लिए। ये अकेली धरती है जो ईश्वर ने चाटी है, घुटने चल के चाटी है ये। इस पर पैर रखते समय भी ध्यान रखना कि कहां रख रहे हो। इसके साथ गद्दारी तो बात ही छोड़ दो। ये वही है जिस पर घुटवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये अकेली धरती है जहां हमारे राम उस अजिर में लोटे हैं, जहां इक्ष्वाकु की परंपरा पैदा हुई है। और बापू आप गंगोत्री तक आए, मुझे आश्चर्य होता है कि आप समाज के वंचितों में कथा करके आए। आप उनमें कथा करके आए जिस इलाके में जाने के लिए सभ्य समाज शताब्दियों से मुंह चुरा रहा था, रात के अंधेरे में जाता था। वहां आपने उजाले में राम का नाम फैलाया। हम आपके आभारी हैं, हम कृतार्थ थे आप, हम कृतार्थ थे आपके। बुद्ध के पास, बहुत अच्छे, बुद्ध के पास उस समय की सबसे बड़ी नगरवधु आम्रपाली आई थी, पीछे सुनने के लिए बैठी थी। और किसी ने परिचय करा दिया कि नगरवधु आई है, सबसे बड़ी वेश्या, मिलना चाहती है। अकेले में बुद्ध से मिली, उसने कहा कि तथागत बहुत पातकी हूं, बड़ा शरीर का दुरुपयोग किया है, मैंने कोई पूजा नहीं की, मेरी तो उपासना आज तक नहीं हुई। बुद्ध ने कहा ऐसा करते समय तेरे मन में पाप आया कभी? उसने कहा नहीं, मैंने इसे काम की तरह समझा। तो बुद्ध ने कहा तू तो सतत पूजा में थी, तू तो सतत प्रार्थना में थी, इसलिए उसे प्रधान भिक्षुणी बनाया। और मुझे अतिशयोक्ति का अपराधी ना माने ये लाखों करोड़ों लोग जो सुन रहे हैं, बुद्ध के बाद पृथ्वी पर पहली विभूति बापू हुए जिसने वंचितों के पास जाकर कथा को पहुंचाया। बहुत अच्छे, जय 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 जय। जो स्त्री और पुरुष की धारणा से बाहर हैं, जो ना स्त्री है ना पुरुष हैं, उनको भी आपने अपनी वाणी से मोक्ष दिया, उन तक भी आपकी कथा पहुंची। हम आपके आभारी हैं। रहीम अवध प्रांत के गवर्नर थे, अवध के राजा थे। एक कोई विधवा को अपनी पुत्री की शादी करनी थी। रहीम कई बार आए थे चित्रकूट तुलसी से मिलने के लिए। कई बार बड़े लोगों भी कवियों के घर आ जाते हैं, चरण पड़ जाते हैं, तो बड़ा लाभ लश्कर आया कि पीएम आएंगे, पीएम आएंगे। प्रधानमंत्री थे वहां के, वो आए तो उस विधवा को पता था कि यहाँ जो ये आदमी रहता है जो सुबह सुबह राम कथा सुनाता है, इसकी रहीम दास जी से दोस्ती है, वो पैसा दे देंगे। उसे लखनऊ जाना था, तो वो एक दिन सुबह को स्नान करते बाबा तुलसी के पास पहुंची। उसने कहा कि बाबा मेरी पुत्री की शादी है, विधवा हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे क्या कहती हो, मैं तो, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है। मांग के खाई वो मसीत में सोई वो, मांग के खाता हूं मसीत में सोता हूं। आपके सामने युग के तुलसी बैठे हुए, आपको पता है कि कैसे हैं। कोई पूछे बड़ा आश्चर्य होता है मुझसे, अन्यथा ना लेंगे। मैं बोलने का साहस कर रहा हूं। आज से 2 वर्ष पहले मैंने राम कथाओं के बहुत बड़ा काम करने वाले एक व्यक्ति से पूछा कौन कितना लेता है। सबके रेट पता चले, आपका पता चला कि आप कुछ नहीं लेते हो, पहली बार पता चला। वाह। तो बाबा तुलसी ने कहा मैं क्या दे दूंगा? तो उसने कहा आप मत दो, आपके वो बड़े आदमी परिचित हैं, वो मदन लाल जी, उनके लिए एक लेटर लिख दो। आपको तो वो भगवान मानते हैं, मिल जाएगा कुछ। तो उन्होंने लिख दिया कि ये दे दो। अब रहीम जैसा बड़ा कवि तुलसी जैसे महाकवि से ये कह रहा है कि इस विधवा को पैसे दे दो, तो ये तो लिखा गया नहीं कि 15 लाख अकाउंट में डाल दो, ऐसा तो लिखेगा नहीं। उसने कितनी बाजीगरी से भाषा लिखी। मैं साहित्य पढ़ाया है 17 वर्ष विश्वविद्यालय में, कितनी बाजीगरी से लिखा। रहीम दास को तुलसी ने दोहे की एक पंक्ति लिखी, एक सुरती है देवताओं की पत्नी, नरती है मनुष्यों की पत्नी, नागती है नागों की पत्नी, सर्पिणी, अस चाहत सब को, ये जो चाहती हैं वो इसे दे दो। क्या चाहती है? सोना, मणिया, पैसा। रहीम समझ गए क्या मांगने आई।
रहीम ने अपने खजांची से कहा इसे जो चाहे वृद्धा को वो दे दो, सोना दो, चांदी दो, बढ़िया सी शादी कराओ। और बोले अम्मा आपका काम हो गया, मेरा भी काम कर देना। अम्मा ने कहा बेटा मैं तेरा क्या काम कर सकती हूँ? बोले जो पर्चा लाई हो इसमें एक लाइन लिख रहा हूं, तुलसीदास को दिया ना। और क्या लाइन लिखी साहब, याद करिए, दो महाकवि को, एक मुसलमान, एक ब्राह्मण, एक गोस्वामी और एक पठान। उन्होंने लिखा सुरती है, नरती है, नागती है, अस चाहत सब कोय, सब चाहत नीचे सब चाहत अस कोय, अस और होय। नीचे रखा, नीचे रहीमदास ने लिखा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुतो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यही हो।